हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आजाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोग को पढ़ाया था यूज़ ऑफ मेक। मेक के बारे में बताया था कि मेक अकॉर्डिंग टू टेंस। मेक किसके अनुसार बदलेगा, टेंस के अनुसार बदलेगा और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और मेक के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है, बेस फॉर्म। क्या होता है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म है ना V1। जैसे कि तुम मुझे हंसाते हो तो यू मेक मी लाफ, वो मुझे रुलाती है तो सी मेक्स मी क्राई या वीप। मैं मोहन मोहन मुझे रुला दिया तो मोहन मेड, मेक कभी टू का होगा मेड। मोहन मेड मी क्राई या वीप। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ हैव एंड गेट। 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 तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं बताने जा रहा यूज़ ऑफ हैव का। यूज़ ऑफ हैव। यूज़ ऑफ हैव। यूज़ ऑफ हैव। जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है, जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है तो हैव का कोई हिंदी नहीं होता। हैव का कोई हिंदी नहीं होता। कब? जब हैव का प्रयोग किसके रूप में होता है, पॉजिटिव वर्ब। अब बोलेगा व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब? व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब मीन? पॉजिटिव वर्ब का मतलब है कि जब सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता, किसी एजेंट से करवाता है। एजेंट को चाहे तो पैसा देकर या एजेंट को धमकी देकर या एजेंट से रिक्वेस्ट कर कर जब सब्जेक्ट काम करवाता है ना तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। तो जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है ना तो हैव का दो स्ट्रक्चर है। हैव का दो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर वन। स्ट्रक्चर नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस एजेंट प्लस एजेंट अब प्लस माय डियर स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनेटिव प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कहने का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। V1 को क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और माय डियर स्टूडेंट्स ये जो हैव है ना, ये हैव चेंज होगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस जो हैव है वो चेंज होते रहता है किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। अगर मैं एग्जांपल दूं, बोलूं कि मैं मोहन मैं मोहन से अपना काम करवाता हूँ। मैं मोहन से अपना काम करवाता हूँ। बोलो मैं नहीं करता, किससे करवाता, मोहन से। तो मोहन ऐसे ही करता, मोहन को मैं पैसा देता हूँ या तो इससे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे, किसी एजेंट से करवाए, चाहे तो पैसा देगा रिक्वेस्ट, उससे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। और जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है तो हैव के तुरंत बाद अगर एजेंट बीच में हो, कहाँ हो, अगर एजेंट कहाँ हो, बीच में, तो फिर आने वाला वर्ब क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं क्या, V1। तो मैं मोहन से अपना काम करवाता हूँ तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। इसके बाद हैव किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट पहले V1 या V5। तो आई के साथ V1 हैव क्या होगा, आई हैव। आई हैव। इसके बाद एजेंट कौन है मेरा, मोहन। एजेंट मोहन। और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव V1। तो क्या है, काम करवाना। करना का इंग्लिश डू। क्या होगा, डू। आई हैव मोहन डू। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, माई वर्क। माई वर्क। आई हैव मोहन डू माई वर्क। आई हैव मोहन डू माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सोहन से किताब खरीदवाया। वह सोहन से किताब खरीदवाया। खरीदवाया।
वह सोहन से किताब खरीदवाया, 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 खरीदवाया। तो बहुत ये भी वह नहीं किया काम, किससे किया है? सोहन से करवाया, खरीदवाया है। तो इसमें सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहे थे, इसमें पॉजिटिव है। तो हैव क्या है? पॉजिटिव है। जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है तो हैव किसका सूचना होगा? टेंस के अनुसार। तो वह के इंग्लिश ही सब्जेक्ट, और इसके बाद खरीद वाया पास्ट की बात है तो हैव का V2 का होता है हैड। क्या होता है? हैड, ही हैड। इसके बाद एजेंट कौन है? सोहन, ही हैड सोहन। और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? V1, बेनिफिट। तो खरीदना का बाय, ही हैड सोहन बाय, ही हैड सोहन, ही हैड सोहन बाय। और किताब, ऑब्जेक्ट कौन है? ए बुक, ही हैड सोहन बाय ए बुक। तो आप लोग माय देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जब हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो रहा है तो हैव के तुरंत बाद क्या रहा? एजेंट। अगर एजेंट बीच में है, एजेंट कहाँ है? बीच में, तो फिर आने वाला वर्ब कौन सा फॉर्म में होगा? बेनिफिट, जिसको बोलते हैं V1। क्या बोलते हैं? V1। अगर एजेंट बीच में हो, अगर एजेंट क्या हो? बीच में हो, तो फिर आने वाला वर्ब क्या होता है? V1, जिसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अगर एजेंट बीच में नहीं हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव का सेकेंड स्ट्रक्चर मानिए स्टूडेंट्स। सेकेंड स्ट्रक्चर है हैव का सब्जेक्ट प्लस हैव। ये हैव किसके अनुसार चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। हैव किसके अनुसार होगा? अकॉर्डिंग टू टेंस। अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल, वह रोहन के द्वारा अपना काम करवाया। वो रोहन के द्वारा अपना काम करवाया। तो रोही सब्जेक्ट ही, इसके बाद करवाया पास्ट की बात है तो हैव का V2 का होता है हैड होता। और इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है? अपना काम। तो ही का अपना का होगा हिज वर्क। और आने वाला वर्ब का होता है V3, तो करना का डू, और डू का V3 का होता है डन। क्या? डन। इसके बाद बाय, इसके बाद एजेंट कौन है? करना वाला रोहन, बाय रोहन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि जब हैव में एजेंट कहाँ हो? लास्ट में। कहाँ हो? लास्ट में। तो फिर हैव के बाद जो सेकेंड वर्ब आ रहा है वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? V3 का फॉर्म में, डू का डन। अब एजेंट अगर बीच में है तो फिर आने वाला वर्ब का होगा V1, और जिसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अगर हैव में एजेंट कहाँ हो? लास्ट में, या एजेंट नहीं हो, एजेंट है कहाँ? लास्ट में। कहाँ है? लास्ट में। या फिर एजेंट नहीं है तो फिर हैव के बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? V3 का रहेगा, V3। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आप लोग बोल रहा हूँ, है ना? ऑब्जेक्टिव, सी हैड हर क्लोथ्स, सी हैड हर क्लोथ्स डेट्स बाय हर sister. Example, washing, to wash, washed। तो हमारे स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होगा बोर्ड के स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सी हैड हर क्लोथ्स डैश बाय हर सिस्टर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सी हैड हर क्लोथ्स डैश बाय हर सिस्टर। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एजेंट बीच में नहीं है,
एजेंट कहाँ है, लास्ट में। तो जब एजेंट लास्ट में रहता है, एजेंट कहाँ रहता है, लास्ट में। एजेंट नहीं रहता है ना, तो फिर हैव के साथ सेकेंड वर्ब आता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, V3। कौन सा फॉर्म में, V3। ये V1 है, ये V4 है, ये क्या है 2 + V1 इन्फिनेटिव। तो हमें चाहिए क्या, V3 ना, तो वाश का V3 का होता है वाश्ड। इसका आंसर कौन होगा, इसका डी। क्या होगा, डी। कि सी हैड हर क्लॉथ्स वाश्ड बाय हर सिस्टर। वो अपना कपड़ा अपनी सिस्टर के द्वारा, किसके द्वारा, सिस्टर के द्वारा धुलवाई। वो खुद ना धोई, अपने सिस्टर का। तो एजेंट कौन है उसका, हर सिस्टर। और एजेंट कहाँ है, लास्ट में। तो जब हैव के साथ एजेंट बीच में नहीं हो, एजेंट कहाँ हो, लास्ट में हो, या फिर एजेंट है नहीं, तो फिर हैव के साथ सेकेंड वर्ब का होगा V3। का होगा V3। अब एजेंट बीच में है, क्या है, एजेंट बीच में, तो फिर आने वाला वर्ब सेकेंड क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं V1। क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट, V1 बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, I have my book dash option buy to buy bought buying। नाउ इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि आई हैव माई बुक डैश बाय टू बाय बाउट बाइंग। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि आई हैव माई बुक डैश बाय टू बाय बाउट बाइंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि हैव के साथ एजेंट नहीं है। तो जब हैव के साथ एजेंट नहीं रहता है, तो फिर हैव के बाद सेकेंड वर्ब आने वाला होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, V3 का होता है, V3। इसमें V3 कौन है, ऑप्शन क्या है, सी। क्या है, सी। इसका हिंदी हुआ कि आई हैव माई बुक बाउट, मैं अपना किताब खरीदवाता हूँ, मैं नहीं खरीदता हूँ, किसी से खरीदवाता, एजेंट से। किससे, एजेंट। और एजेंट नहीं है, जब एजेंट नहीं रहता है या एजेंट रहता है तो लास्ट में रहता है, तो आने वाला वर्ब जो होता है वो V3 होता है। और जब एजेंट बीच में रहता है तो आने वाला वर्ब क्या होता है, V1। तो यहाँ एजेंट नहीं है, तो जब हैव के साथ एजेंट नहीं है या एजेंट है तो लास्ट में, तो फिर आने वाला वर्ब सेकंड होता क्या होता है, V3। तो यहाँ आंसर क्या होगा, V3। ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन माय डियर।